टू माय चैनल स्नेहम ब्लॉग्स और ये है ग्लोबल विलेज पार्ट 2। तो इसमें हम देखेंगे बाकी जगह जो हम पार्ट 1 में कवर नहीं कर पाए थे। तो आपने देखा कि पार्ट 1 में हम मिनी वर्ल्ड से बाहर निकले और ये है मिनी वर्ल्ड से बाहर निकलने का एरिया। तो जब हम मिनी वर्ल्ड से बाहर निकल रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान थी फॉर चिल्ड्रंस और फॉर अडल्ट्स ऑल्सो। तो उसके बाद हमने एंट्री की कार्निवाल में। तो कार्निवाल में एंट्री करने से पहले बाहर से आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा सा ये एरिया था जिसमें कि राइड्स, गेम्स, प्ले स्टेशन, एवरीथिंग वाज इंस्टॉल्ड। तो ये रहे मैं और मेरी बेटी, जो कि हम जा रहे हैं अब कार्निवाल के अंदर। तो जैसे कि आप मॉल्स में देखते हैं प्ले एरिया होता है और प्ले फन जोन एरियाज होते हैं, प्ले स्टेशंस होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी सारे गेम्स थे, उसमें राइड्स थी, गेम्स थे और बहुत सारी चीज़ें थी बच्चों के लिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ थी। तो ये सब हमने देखी और कुछ प्ले भी की। The tickets were costly there क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 150 दिरहम्स में आपको 5 चांस खेलने को मिल रही थी फॉर अ पर्टिकुलर गेम। तो बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे आप नहीं खेल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू, जैसे कि आप अगर मॉल्स में जाते हैं तो वहाँ पे आपको पर आवर के हिसाब से पेमेंट होती है, तो वो ज़्यादा मुझे लगता है कि अच्छी रहती है। लेकिन फिर भी बच्चे को लेकर अगर आप गए हैं तो आप उनको डिनाई नहीं कर सकते, तो थोड़ा बहुत घुमाना तो बनता है। तो ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पे राइड्स भी थी और बहुत ह्यूज राइड्स भी थी यहाँ पे। उसके बाद हम बाहर आ गए और बाहर आके हमने देखा कि बाहर का भी जो बाकी जो थाईलैंड का एरिया है वो भी बहुत खूबसूरत है। आज मेरी बेटी फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही है सुशी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड रहती है सुशी के नाम से। लेट्स सी कि सुशी कैसा होता है। मैं तो चेंजेस नहीं कर पाती, इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगी सुशी खाने, बट शी इज गोइंग टू इट। आर यू एक्साइटेड? और अगर वो यक्की हुआ तो आप देखते हैं इनके रिएक्शन। खाना चाहती हो तो खा लो। अच्छा है टिम टिम, अच्छा है। लेट्स सी योर डैड्स रिएक्शन। खा नहीं पाओगे, हाथ में जाना पड़ेगा। लेट हर ट्राई। कोई एक को फिक्स रखते हैं बेटा। हाँ तो पकड़ना है ऐसे की तरफ और इसको लेना है ऐसे।
बहुत ही बीमारी हो सकती है और साथ ना एक पानी नहीं चाहिए। A few moments later. तो अब हम आगे चल रहे हैं बाकी कोर्ट्स देखने के लिए। तो लेट्स सी कि अब हम इसके बाद पहले कौन से कोर्ट में जाएंगे। तो ये एक हॉन्टेड हाउस का एरिया था आई गेस। तो यहाँ पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही थी। तो हमने सुना था कि यहाँ की रोड ऑफ एशिया भी बहुत खूबसूरत है और बहुत वर्थ वॉचिंग है एंड वर्थ गोइंग है। तो हम फिर इसके अंदर चले गए। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा ना हैंडीक्राफ्ट का आपको सामान देखने को मिलेगा और स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, शिया बटर एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और ये देखिए हैंड बैग्स थे। तो गाइज़ आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो रोड ऑफ एशिया घूमने के बाद हम पहुंचे पाकिस्तान। तो चलिए चलते हैं पाकिस्तान की सैर करते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या क्या है। तो बीइंग एन इंडियन आपको ये क्यूरियोसिटी होती है कि पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें मिलती होंगी और क्या वो हमारी तरह ही का कल्चर शो करता है या नहीं। तो जब आप अंदर जाएंगे तो आपको देखने मिलेगा कि एग्जैक्टली सेम एज़ इंडिया वहाँ पे सेम ही टाइप के आपको चीज़ें प्रोडक्ट्स मिलेंगे देखने के लिए। तो यहाँ पे लेदर बैग्स एंड लेदर बेल्ट्स एंड जैकेट्स थी। उसके बाद आप आगे बढ़ते जाइए तो आपको समवॉट वही चीज़ें दिखाई देंगी जो कि आपको इंडियन कोर्ट में दिखाई दी हैं। इसीलिए हमारा और इंडिया का और पाकिस्तान का जो कहीं ना कहीं एक कल्चरल इफ़ेक्ट है वो ऑलमोस्ट सेम आता है। तो देखिए क्योंकि हमारा पहनावा भी ऑलमोस्ट सेम है कि हमारे यहाँ भी जो सूट्स चलते हैं उनके यहाँ भी सूट्स चलते हैं। तो थोड़ा सा पैटर्न में डिफरेंस आ जाता है जो आपका स्टिचिंग का डिफरेंस है, बट अदरवाइज द क्लॉथ मटेरियल्स आर मोर और लेस द सेम। तो यहाँ पर बहुत ह्यूज मार्केट थी और मैं नो डाउट मैं ये कहना चाहूँगी, यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि पाकिस्तान का भी जो ड्रेस मटेरियल था ना वो वैसे भी फेमस है और क्या कहते हैं कि मुझे भी बहुत पसंद आया।
तो पाकिस्तान की सैर करने के बाद अब वक्त था आगे बढ़ने का, और फिर हम लोग आगे बढ़ते गए और उसके बाद हम पहुँचे ऐसी जगह जिसका नाम था फ्लोटिंग मार्केट। तो ये जो थी ये काइंड ऑफ एक झील मान लेते हैं आप, या पॉन्ड मान लीजिए, तो उसके किनारे पूरा बनाया हुआ था, तो इसको इसीलिए फ्लोटिंग मार्केट कहते हैं। तो बहुत रश था इसलिए हम लोग मार्केट के अंदर नहीं गए, लेकिन हमने बाहर से ही इसको पूरा देखा। Would you hate to go it? Would you love to go in the boat like Shah Rukh Khan got in the boat of the Burj Khalifa? I'm not allowed, beta. I'm not Shah Rukh Khan. तो फ्लोटिंग मार्केट हमने यहाँ से देख ली थी, और फ्लोटिंग मार्केट देखने के बाद अब बारी थी कि हमें लग गई थी भूख, क्योंकि टाइम भी हो चुका था। तो हमने सोचा कि अब हम बढ़ते हैं इंडियन चाट बाज़ार के ओर और वहाँ से हम कुछ खाते हैं। तो ग्लोबल विलेज एक वर्थ विजिटिंग प्लेस है, आप लोग भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो हमने यहाँ से अपने लिए जो भी हमें पसंद था वो हमने परचेज़ किया और वो हमने खा लिया। और ये आप देख सकते हैं कि जो ग्लोबल विलेज की जो एंट्री गेट है ना, यहाँ पे देखिए आप कितना कलर्स चेंज हो रहे हैं। एवरी मिनट एवरी सेकेंड द कलर्स आर चेंजिंग टू सम अदर कलर। तो ये बहुत ही ज़्यादा रेनबो कलर्स आप कह सकते हैं, तो बहुत मेस्मराइजिंग लग रहा था। उसके बाद लकीली हम जब वहाँ पहुँच गए तो हमको देखा कि यहाँ तो फायरवर्क स्टार्ट हो गया है, तो हमने फायरवर्क भी विटनेस किया। तो वी वर रियली वेरी हैप्पी। तो इतना सब घूमने के बाद भी स्टिल गाइस हमें ऐसा लगता है कि कुछ जगह हमारी छूट गई थी। तो शायद हम नेक्स्ट विजिट में जाएंगे तो वहाँ वो कवर करेंगे। वो इस ईयर होगा या नेक्स्ट ईयर होगा ये हम अभी आपसे नहीं कह सकते, लेकिन जब भी हम वहाँ जाएंगे तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे वीडियो के थ्रू कि इस बार के न्यू लेटेस्ट चेंजेस क्या हैं वहाँ पर। गाइस अब हो गया है घर चलने का टाइम, और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी भीड़ है। अगर मैं आपको घुमा के एक बार दिखा दूँ तो ये देख सकते हैं। और यहाँ पे ना ये मिडनाइट यानी कि रात के 12-1 बजे तक इतनी भीड़ रहती है। उसके बाद धीरे धीरे सब लोग अपने घर की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। हो सकता है कि आप लोगों को मेरी आवाज़ भी सही नहीं आ रही हो, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं आपको ये शोर भी सुनाऊँ, दैट्स व्हाई मैंने यहीं से क्लोजिंग वीडियो लिया है। तो अब हम चल रहे हैं घर और मिलते हैं आपको फिर दूसरे ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।